ब्यूटी पार्लर ने बड़ा काम खराब किया है। ऐसे रंग बिरंगी मुंह बना देते, ऐसा लगता है कभी कभी के आटे के बोरे से निकल के आई है। दुल्हन आ गई घर, सुनो भाई, 2 लाख के चक्कर में बेटे की लाश बेचने वालों, मैं तो लाश ही बेचना कहूंगा उसको। 10-10 लाख में बेटे बेच देते हो। सुनो, दावे के साथ कहता हूं, ये बेटे वाले जो 10 लाख बेटी ब्याहने के लेते हैं ना, अगर बेटियां कीमत लिया करती तो ये आधे बच्चे कुआरे मार देते। एक बेटे के लिए बहू खरीद के नहीं लाता ये खुदसट बाप। आज 4 बेटे ना, फटा जा रहा, 40 लाख हो गए और 15 का दाव लग गया तो 15 चौका आधे करोड़ का मालिक बन गया। हिसाब लगाए बैठा उंगलियों पे। और वगैरह तो सुनो, 60 ले ले या 80 ले ले, तुझे बेड पे 1 मिनट बैठने नहीं मिलेगा। जिसकी पिलाई नापता फिर रहा ना क्या इंच है, उस पे तू बैठ नहीं सकता एक दिन भी। तेरे हिस्से में अगर आया तो ससुराल से मिला हुआ हुक्का आगा जो तेरे फेफड़े खराब करेगा। इसके अलावा तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तू मर क्यों रहा भाई? लिस्ट अब्बा के ही हाथ में, हटो मत। अल्लाह कादिर मुतलक, जो सेहरे देना जानता है वो सेहरे लेना भी जानता है। जो मेडिकल लाइन से लोग जुड़े, कितने हादसे ऐसे होते हैं। 18 साल का जवान, 20 साल का जवान, पता चला अभी शादी का रंग नहीं उतरा था कि जोड़े कफन में बदल गए। कुछ नहीं पता मौत का। मत इतराओ इतने। 10-10 लाख में बेचने की जरूरत नहीं। रिश्ता हुआ, निकाह हुआ, हजरत उमर के घर में आई बच्ची। हजरत उमर करीब आके कहते हैं, बेटी क्या बात थी उस दिन जो रात में तेरी माँ ने तुझसे कहा था? इतना सुना बच्ची के माथे पे पसीना आ गया। आपको कैसे पता? कहा मैं दरवाजे पे खड़ा था, दरवाजे पे खड़ा था। कहा जनाब बात ये थी कि मेरी माँ कह रही थी दूध में पानी मिला। मैंने कहा उमर का दौर है। उसने ये कहा कि उमर देख थोड़ी रहा है। फिर मैंने ये कहा उमर नहीं देख रहा तो उमर का खुदा तो देख रहा है। हजरत उमर रो दिए और हाथ पकड़ा बच्ची का। कहने लगे बेटी बता मैं कौन हूँ? बच्ची ने कहा आप मेरे चाचा लगते हो। फरमाने लगे ना बेटी, आज के बाद चाचा ना कहना, तू यतीम है, मुझे बाप कह के आवाज देना, मुझे बाप कह के आवाज देना। आज के बाद तू यतीम नहीं, आज के बाद उमर तेरे सर पे शफकत का हाथ रखता है। लेकिन सुन मेरी बेटी, रोज उमर को अदालत का काम रहता है, रोज फैसले सुनाने होते हैं। बेटी तेरी ड्यूटी, जब उमर चलने लगे तो जो तूने अपनी माँ से कहा था खुदा देख रहा है, वही मेरे कंधे पे हाथ रखना और कहना अब्बा उमर फैसले सोच समझ के करना, खुदा देख रहा है। अगर तू ये कहती रहेगी उमर की अदालत से कोई फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। तुम बहुओं को बाप वाला प्यार दो, वो तुम्हें बेटी वाला एहतराम देके दिखाएंगे। समझ रहे थे मेरी बात? बेटी वाला एहतराम आपको देगी। जो बेटियां एक बाप को एहतराम देती तो निकले इन सारे फसादों से। मॉल में दामाद नहीं खरीदने, दीनदार बच्चियां तलाश करें, दीनदार, हिप्पी कट नहीं। हाँ बहुत पुरानी कटिंग थी, वो याद है हमें। अब तो पता नहीं कौन कौन सी चल रही है। हाँ? ऐसा डिजाइन कह रहा मौलाना लड़की हमने देखी। ओहो कहाँ थे? कि फला जगह बर्थडे की पार्टी में देखी। हूर लग रही थी, हूर। आई है ना शादी के बाद जो दे दौड़ा, ले दौड़ा, उठा पटक के भूत आ गए। मैंने भूत नहीं, पूरी भूतनी लेके आया है। उतार दो, मैंने अपने बस की बात नहीं। भूत उसके उतारो जिस पे चढ़े हों और जो खुद भूतनी हो। बोलो उसके कौन उतारेगा? कह रहा ऐसे बाल पड़े थे मियां, देखता रह गया। धोखे में मत पड़ जाना। ब्यूटी पार्लर ने बड़ा काम खराब किया है। ऐसे रंग बिरंगी मुंह बना देते, ऐसा लगता है कभी कभी के आटे के बोरे से निकल के आई है। और कैमरा ऐसा ऐसा फिल्टर मार रहा, कलवा भी नहीं भूरा हो गया। ये कंडीशन। फोटो भेज दिया, कलवा का फोटो आया, पूरा मोहल्ला देख रहा।
दामाद बड़ा गोरा है, और फिर इतना घना सेहरा बनवाया कि कुछ टिप ही नहीं रहा था उसमें। और जब चौथी में आए दामाद तो फिर ढूंढ रहे थे सब, दामाद नहीं आया, यही तो है। मुंह कैसा, काबिल मस्जिद गए थे, वुजू किया तो मुंह धुल गया। तो ये कंडीशन, ये हालात है। बेटी दीनदार तलाश करो। ये भी हैरत की बात है ना, कह रहे आईएएस चाहिए, आईपीएस चाहिए, बीयूएमएस चाहिए, एलएलबी चाहिए। भाई तालीम अच्छी बात है। वो कहा था ना, गालिबन हफीज जालंधरी ने कहा था कि तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। तालीम जरूरी है लेकिन हया के दायरे में रहे, शरीयत की हदों को पामाल न करे। बेटी दीनदार ढूंढो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है। वरना गलत नहीं कह रहा हूं, सच्ची बात है ये। भाई आपकी वजह से ये कुर्बानी पेश कर रहा हूं, एयरपोर्ट का अल्लाह मालिक है, सच्ची बात है। जो जहेज में कुरान आता पूरी जिंदगी जुज़दान में रहता है। वो बल्कि सास कहती है ना, पहले ही 3 रखे, इसे मस्जिद में दिया। टीवी अपने कमरे में, एलसीडी अपने कमरे में, एलईडी अपने कमरे में, फ्रिज संभाल कर रखिए टूट ना जाए, वॉशिंग मशीन स्क्रैच ना जाए। बुढ़िया खड़े होकर ऑर्डर जारी कर रही है, आया ना कुरान, कहती लल्ला इसमें क्या, इसमें क्या, कि अम्मा कुरान है। ए लल्ला 4 तो पहले से घर में रखे थे, ये भी ले आए, इसे मस्जिद पहुंचा दो। अगर ये कंडीशन घरों की हो जाए ना, फिर पूछना मत कयामत कब आ रही है। समझ लेना कयामत तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है, क्योंकि तुम्हारे घर में टीवी और फ्रिज रखने के लिए जगह है और रब का कुरान रखने के लिए जगह नहीं है। सोचना और फैसला करना। गलत नहीं कह रहा हूं। पढ़े क्यों? क्योंकि हमने बेटी को पढ़ाना जरूरी नहीं, बेटी को कुरान देना जरूरी समझा। जहेज में होना चाहिए, चाहे उसे नमाज आती हो कि नहीं आती हो। बाप अच्छा वो नहीं जो सोने की पेटी में रख के मुझको अंबर से लिखा हुआ कुरान बेटी को दे। बाप वो बेहतर है जो जहेज में कुरान दे ना दे, बेटी के सीने में कुरान दे दे, इसलिए कि वो जहां जाएगी वहां जाकर के कुरान पढ़ेगी। लेके आओ कुरान वाली बेटी, फजर में उठ के मुसल्ला बिछाएगी, नमाज से फारिग होकर कुरान पढ़ेगी, रब की तस्बीह बयान करने के बाद शौहर की खिदमत करेगी, सास ससुर की खिदमत करेगी। फिर तुम देखना इन्हीं घरों के अंदर तुम्हें जन्नत के नक्शे नजर आएंगे। वरना याद रखना, आओ जितनी चाहे पढ़ी लिखी, जब तक शरीयत नहीं होगी उस वक्त तक घर में जन्नत नहीं होगी। मैंने पहले कहा था घर कभी भी दौलत से नहीं, मदीने वाले की सुन्नत से चला करते। आप बच्चियों को कुछ पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, लेकिन कुरान पढ़ाएं। मेरे ख्याल से आपके इलाके में भी इदारा है ना, हमारे नवाब भाई ने बताया था, मुझे याद आ रहा है, काफी पहले बताया था कि ये समूदिया में बच्चियों का इदारा कायम कर रहे हैं। वो मेरे ख्याल से कायम कर दिया है माशाअल्लाह, लिंटर की तैयारी है। ये इदारे हमारे जिम्मेदारियां हैं हमारी, इन्हीं इदारों के जरिए इंशाअल्लाह हमारी बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बनेंगी, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनेंगी इन इदारों के जरिए बेटियां। मैं आपको एक बात बता दूं,